बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अज़ी किचन। क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रहा हूँ चिकन रोस्ट, जिसके लिए मैंने एक अदद मोटी चिकन ली है, जिसमें मैंने थोड़ा सा सिरका शामिल किया है 2 टेबल स्पून के बराबर, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है, ताकि चिकन में कोई स्मेल ना रहे। आप लोग घर के भी लहसुन अदरक लेके उसे कूट के 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, मैंने तैयार लिया है। तो चले जी, अब मैं मसाले जात आपको बता देता हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने घर का मसाला लिया है। आप लोग 1 टेबल स्पून भर के मसाले का ले लें। लाल मिर्च पाउडर जो है, इसमें मैंने देगी लाल मिर्च ½ टी स्पून यूज़ की है, हल्दी ½ टी स्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून मैंने लिए, और पाउडर लिया मैंने काली मिर्च का। नमक मैंने इसमें लिया 1 टेबल स्पून, आप लोग ½ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून लिया है इसमें कुटा हुआ जो है सूखा धनिया, वो मैंने इसमें शामिल किया है। चिकन का जो पानी है वो हम लोग फेंक देंगे। चिकन को हमने 1 घंटे के लिए सिरका और अदरक लहसुन के पेस्ट में हमने इसको रखा हुआ था। चलिए जी, पानी हमने फेंक दिया है। चिकन ब्रोस्ट का मसाला नेशनल वाला मैंने लिया है, जो कि आप लोग के लिए ऑप्शनल है। आप लोग चाहें तो रोस्ट मसाला भी ले सकते हैं और ब्रोस्ट भी। तो मैंने 2 टेबल स्पून ये ब्रोस्ट मसाला लिया था। तो बाकी जो मसाला जात मैंने बताए हैं वो सारे हमने चिकन में शामिल कर लेने हैं। चिकन पर हमने बड़े बड़े कट्स भी लगा देने हैं, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से उसमें शामिल हो जाएं। इसमें हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। अगर आप लोग दही शामिल करना चाहें तो 2 टेबल स्पून इसमें आप लोग दही भी शामिल कर सकते हैं, और सिरका अगर मज़ीद आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ सिरका दोबारा यूज़ नहीं किया, आप लोगों पर डिपेंडेंट है। अगर आप लोग दोबारा यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जितने भी मसाला जात हैं वो सारे हम चिकन पर अच्छी तरह से लगा लेंगे, और चिकन को तमाम मसालों से हम लोग मैरिनेट कर लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। क्योंकि मैं अभी ये चिकन ब्रोस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग जो हैं वो एट अ टाइम भी आप लोग मसाला जात वगैरह लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। ना तो फिर आप लोग 1 घंटे के लिए तमाम मसाला जात चिकन पर लगा कर उसको मैरिनेट करके अच्छी तरह ढाँप कर फ्रिज में 1 घंटे के लिए आप लोग रख देंगे। कट्स आप लोग पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं, लेकिन जब मसाला जात हम लगा रहे हो तो उसमें कट्स लगे हुए होने चाहिए। चिकन पर मैंने कट्स बड़े बड़े लगा दिए हैं, और सारे मसाला जात जो हैं वो हम लोग चिकन पे अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखिए, चिकन पर तमाम मसाले लग चुके हैं, चिकन हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। बर्तन जो है आप लोग कढ़ाई भी ले सकते हैं, या कोई बड़ा पैन हो पतीला हो वो भी आप लोग ले सकते हैं। मैंने पहले से पतीला प्री हीट करके रख दिया था। ये जो चिकन है हमारी, वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। इस तरह से चिकन को आप लोग रख देंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन ½ कप के बराबर, ताकि चिकन हमारी जो है नीचे जो बर्तन है उसके साथ चिपके ना। आप लोग चाहें तो ऑयल एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, भाप पर भी बना सकते हैं। ये थोड़े से ऑयल में हम ये जो सारी चिकन है ये हम लोग भाप पर बनाएंगे। थोड़े से ये ऑयल को पतीले को हिला लें, ताकि जो ऑयल है वो हमारे चिकन पे लग जाए। ढक्कन हम रख देंगे, और हम इसको 10-15 मिनट के लिए भाप पर पकाएंगे। अभी हम चिकन को पलट लेंगे, ताकि चिकन का दूसरा साइड जो है वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। बहुत ही एहतियात के साथ चिकन को आराम से हल्के हाथों से पकड़ के इसको ऐसे पलट दें, ताकि चिकन जो है वो टूटे ना। चिकन हमारी हल्की हल्की, ये जो निचला साइड था चिकन का वो गल चुका है। ये देखें, इस तरह से हमें ब्राउन चिकन दूसरे साइड से भी करनी है। मज़ीद 10-15 मिनट के बाद ये देखिए चिकन ने अपना तमाम पानी छोड़ दिया है। अभी हम चिकन को चेक करते हैं। थोड़ा सा हम पतीले को हिला लेंगे। ये देखिए, चिकन का ये जितना भी शोरबा टाइप है वो हमने सुखाना है, इसको ड्राई कर लेना है, क्योंकि हमने चिकन को फिर फ्राई करना है। ये देखिए चिकन हमारी
बहुत अच्छे से गल चुकी है। चिकन को हम लोग थोड़ा सा हिला लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा पतीला टेढ़ा कर दें ताकि जो चिकन के अंदर जो इसका सारा पानी वगैरह है वो भी बाहर की तरफ आ जाए। ये देखिए, अभी हम चिकन का जितना भी शोरबा है वो सारा हमने ड्राई करना है। चिकन को हम फिर से थोड़ा सा पलट लेंगे ताकि दोनों साइड इक्वली पक जाएं। हम चिमटे और कांटे की मदद से चिकन को पलटते हैं। देखिए, इस तरीके से आराम से पलट लीजिए ताकि चिकन के जो टूटे ना। ये देखिए, चिकन हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। ज़बरदस्त। कांटे की मदद से इसमें मज़ीद आप लोग कट्स वगैरह लगा सकते हैं। चलिए जी, चिकन का जो जितना भी शोरबा था वो ड्राई हो रहा है। मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर ऑयल डालूँगा। आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। आप लोग चाहें तो चिकन को किसी अलग से बर्तन में रख के ऑयल को गर्म होने तक चिकन को इससे बाहर निकालें और उसके बाद आप लोग फिर ऑयल डाल दें। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। चिकन को इसमें हल्के हाथों से हिला दीजिए ताकि तमाम ऑयल जो है वो चिकन पे लग जाए। अभी हम इस पर ढक्कन रख लेंगे, लेकिन ढक्कन का थोड़ा सा साइड हमने खुला छोड़ना है ताकि ये भाप इसमें जमा ना हो और भाप इससे निकलती रहे। ये देखिए, चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। हमने इसको फुल फ्राई किया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो चिकन रोस्ट है वो रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जी, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।